आईवीएफ के बारे में आपने बहुत सुना होगा। बहुत जब ये सिचुएशन आता है कि आईवीएफ कराना है क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे, बाकी सब कुछ करा लिया, पर आईवीएफ आने तक की स्थिति बनी ही क्यों, ये आपने कभी सोचा? शायद यू हैव पास दैट टाइम, पर मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप आईवीएफ को अवॉइड कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं कि आप 40 ईयर्स पे पहुंच गए हैं और अगर आपको किसी ने आईवीएफ बोला है तो आपको आईवीएफ अवॉइड कर सकते हैं उस चीज़ को। नहीं, आज मैं बताऊंगा कि आप शुरू से अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं जिससे कि ये नौबत आए नहीं। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श आईवीएफ, गोलमुरी, जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। आईवीएफ एक अपने आप में प्रोसीजर है जो बहुत से कपल्स को लगता है नहीं ये नेचुरल नहीं है, कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, तो वो भी अपने आप में कश्मकश रहती है कि मैं कराऊं या ना कराऊं, इससे बच्चा ठीक रहेगा क्या या इससे बच्चा ठीक नहीं रहेगा। तो क्वेश्चंस बहुत सारी आते हैं, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत सारी क्वेश्चंस आती है। तो मैं आज आपको ये बताता हूं कि क्या क्या कर सकते हैं आप अपने लाइफ में जिससे कि आईवीएफ की नौबत ही ना आए। पेरेंट्स के लिए तो ये टिप है ही। एज पेरेंट्स ये आपको समझना होगा, आपको, मेरे को, एवरीबडी इज अ पेरेंट, राइट। सो ये आपको समझना होगा कि बच्चों को टाइम से शादी कराना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हो रहा है कि शादी काफ़ी डिले हो रही है। क्यों? करियर बनाना है, ठीक है। करियर बनाने का मतलब आपको फिक्स करना होगा। करियर बनाने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे तब शादी करेंगे। अब उस लेवल तक आप कब पहुंचेंगे ये तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, एज अ पेरेंट आपको भी नहीं पता, बच्चों को भी नहीं पता। तो ये जो करियर है ये अपनी जगह रहती है। आज तक करियर में कोई एस्टैब्लिश नहीं हुआ। आप हमारे देश के, विदेश, पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े बिजनेसमैन को ले लीजिए, आप मेरे को एक बिजनेसमैन बता दीजिए जो आज भी स्ट्राइव नहीं कर रहा ग्रो करने के लिए। उनका एज 60 प्लस हो गया है, दे आर द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, पर ऐसा तो नहीं है उनका करियर सेट हो गया, वो और उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? बिकॉज देयर इज नो एंड टू इट। तो करियर को डिफाइन करने का यू हैव टू मेक अ थ्रेशोल्ड कि यहाँ पे हमको आई मीन टू शादी हो गई है, अब वी कैन प्लान बेबी। नहीं तो आप सोचेंगे कि हम इतना पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रहेगा तब बच्चे करेंगे, तो वो फेज कब आएगा पहला चीज़ नहीं पता। दूसरा चीज़, ऐसा नहीं होता कि आज आपने प्लान किया कि बच्चे करते हैं और कल आपको प्रेगनेंसी रुक गया। प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस फॉल्स इंप्रेशन अगर आपके मन में है तो, कि बच्चा तो कभी भी हो जाएगा। प्रेगनेंसी इज नॉट द रूल। एज अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट हम लोग जो इन आउट पेशेंट्स देखते हैं जो कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी एज सच इज़ नॉट अ रूल। शादी के बाद की प्रेगनेंसी हो नहीं है, ये तो अब आप लोगों को, बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि प्रेगनेंसी नहीं होती है बहुत बार। तो प्रेगनेंसी हम लेके चलते हैं इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट कंसीव, बट हाँ, दैट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई, नो डाउट। बट आपको ये समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी हाई है प्रेगनेंसी की, लेकिन आप उस किस पॉइंट पे रहेंगे, प्रेगनेंसी होने वाले ग्रुप में रहेंगे या प्रेगनेंसी नहीं होने वाले ग्रुप में रहेंगे, ये तो आपको नहीं पता, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज टाइमली मैरिज। एज मैक्स टू मैक्स 25 to 26 पे शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद एज फैक्टर धीरे धीरे काउंट करने लगता है। बुक्स पे जाएंगे, इस पे जाएंगे तो ये रहता है कि नहीं 35 के बाद एक का क्वालिटी कम होता है। नो, बहुत से पेशेंट, बहुत से कपल्स ऐसे हैं जिनमें देखा गया है कि वाइफ का
इवन 28 ईयर्स 30 ईयर्स पे एग की शक्ति बनाने की काफ़ी कम हो गई। तो जो टाइम ऑफ मैरिज है और द एज एट मैरिज, वो आपको फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सूट करता है 25 to 26, प्लस कल जब आपके बच्चे होंगे तो टाइम से बच्चे होंगे तो वो आप उनका केयर कर सकती हैं एंड यू आर एट अ पोजिशन वेयर यू कैन डेवलप देयर करियर। आपका एज अगर ज़्यादा है तो आप इमेजिन करो कि आप अपने बच्चे का करियर कैसे बनाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया टाइमली मैरिज। सेकेंड इज टाइमली प्लानिंग फॉर द बेबी। मैरिज हो गया, ठीक है, 1 साल आपने प्लान किया कि नहीं अभी हम नहीं करेंगे, पर यहाँ पे भी एक कॉशन है कि अगर आपका एज ज़्यादा था मैरिज के वक्त, सपोज फीमेल was 34, 35 or above and the male is also something 38, 40, वहाँ पे you have to be very careful कि ज़्यादा दिन आप वेट नहीं कर सकते हैं। 2 से 3 महीना, वो भी मैं बोलूँगा नहीं कि स्टार्ट प्लानिंग इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर दिखाना है। यू शुड नॉट यूज़ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, आपको कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देगी। ठीक है, थर्ड इज़ द करियर। तो करियर जो है वो मैं कतई नहीं बोलता हूँ कि करियर नहीं होना चाहिए, एवरीवन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात आती है ना, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि मैं हस्बैंड के बगैर रह सकता हूँ या हस्बैंड सोचेगा मैं वाइफ के बगैर रह सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं मन में आना चाहिए, वो तो कभी नहीं ख़त्म होगा। दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग कि कोई नहीं सेटल हुआ। तो एक टाइम है शादी के बाद, जितना जल्दी उस चीज़ को प्लान करेंगे तो उस चीज़ के बारे में आप कंसीव करने के बारे में सोच सकेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि आज आपने प्लान किया और कल कंसीव कर गए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यू आर डैम लकी टू हैव दैट पोजीशन। ठीक है, तो इसीलिए वो आपको समझना होगा। आज से आप प्लान कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप कंसीव कर जाए, हो सकता है 6 महीने बाद कंसीव करें, हो सकता है 9 महीने बाद कंसीव करें। तो वो टाइम पीरियड जो है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो आपका पास हो रहा है। तो ये जो था, ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़, हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स बोल देना बहुत आसान है, ठीक है, बट सर्टन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। पहला चीज़, आपका राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज पेरेंट्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर बेटी है तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर शुरू से वज़न बहुत ज़्यादा है, वो लड़की आगे चल के स्ट्रगल करेगी कंसीव करने में, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में, बिकॉज उसके साथ बहुत सारी ओवरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जो पनपने लग जाती हैं। तो वेट ध्यान रखना है, बच्चों में बहुत नहीं, आपको उसको ऐसा कुछ बहुत रिच फूड वगैरह नहीं खिलाना चाहिए जिससे कि उसका फैट बढ़े। तो शुरू से जब वो कंट्रोल्ड रहेगा, ये दिस इज़ द फर्स्ट हेल्दी हैबिट हर पेरेंट को अपने बच्चों में इनकल्मिनेट करना चाहिए। सेकेंडली, एक्सरसाइज। टाइमली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, 2 घंटा एक्सरसाइज करना, नो। सिंपल 20 मिनट, आधा घंटा लाइफ का शुरू में आप दीजिए। बच्चे तो इतने जल्दी नहीं तैयार होते हैं, पर आई कैन टेल यू, अगर आप कर रहे हैं एक्सरसाइज और बच्चा आपको शुरू से देख रहा है करते हुए, इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो उस चीज़ में बहुत ज़बरदस्त इंक्लिनेशन डेवलप करता है। तो उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता। हाँ, आप क्लास 9-10 में आके बोलेंगे आप तुम एक्सरसाइज करो, तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, दिक्कत होगी। तो वो चीज़ को ध्यान रखना है। मैं जो ये टिप्स दे रहा हूँ हैबिट्स के बारे में, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेल एज वेल एज फीमेल। नाउ द थर्ड टिप इज अवॉइड जंक फूड्स। जंक फूड्स जितना अवॉइड कर सकते हैं आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, विच इंक्लूड्स ऑल योर फास्ट फूड्स, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग। मेल में अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि नशा, और नशे के मामले में आई एम सॉरी टू से फीमेल्स आज बहुत आगे निकल गई हमारे देश में। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि लड़का खाली नशा करता है। हम लोगों ने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जिसमें फीमेल का भी आदी हो गई हैं नशे वाली चीज़ों को, लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग,
इवन वी हैव कम अक्रॉस कुछ लोग ड्रग्स भी लेते थे। तो वो जब पोजीशन हो जाती ना, इट अफेक्ट्स द ओवरऑल हेल्थ प्लस द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये कुछ टिप्स थी जो आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक यू विल नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस कंसीविंग, ट्रीटमेंट एंड देन फॉलोइंग अप विथ आपको बच्चा नहीं हो रहा है, फिर आप डॉक्टर पास जाइए, फिर डॉक्टर आपको ये कर, तो वो जो साइकिल है ना, एज अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट आई कैन इमेजिन एंड आई हैव सीन कि कितना प्रॉब्लमेटिक होता है। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंसेस, एवरीबडी डजंट हैव सबको फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर वो फाइनेंस अपनी जगह, उसके अलावा जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है बच्चा नहीं होने का, प्लस द सोशल स्ट्रेस आपके घर के आसपास, जितना आपको प्रॉब्लम नहीं है मैं बता रहा हूँ, आपके अगल बगल और घर में कुछ लोग हैं जो आपको, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनका जो बात सुनना पड़ता है, दैट इज सोशल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकेंगे। प्लस you'll have a happy family life। सो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो these are the tips जहाँ आप एक पॉइंट तक, और इनफैक्ट आई वुड से कि काफ़ी हद तक IVF को अवॉइड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।